बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक हिटलर जो था, तो हिटलर का नाम एक बकरी चढ़ने वाला भी जानता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा देश में करके जाएं, वो देश कहीं भी जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। कम से कम हमारे मरने के बाद भी 200 साल तक लोग हमको हिटलर की तरह याद करें। उन्होंने कुछ काम तो किया नहीं है, तो जाहिर सी बात हिंदू मुस्लिम करेंगे तभी जाकर उनको वोट मिलेगा, और कुछ है नहीं उनके पास। यूपी हो जिस तरह से बुलडोजर राज लाया है और जिस उसका नतीजा देख रहे हैं आपकी क्या हो रहा है वहाँ। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं वो कानून का राज है। नहीं, वो कानून का राज नहीं है, और उसको अगर कानून का राज कहते हैं तो उनके ऊपर जो सारे केसेस थे वो विड्रॉल क्यों हो गए? जो थार गाड़ी उन किसान नौजवानों के ऊपर जो चढ़ा दी गई उनका क्या हुआ? तो ये सब कहने की बात है, वहाँ जंगल राज है। मोदी जी सदन में कहते हैं कि पूरा देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, मोदी जी 56 इंच के सीना वाले हैं, तो भाई चीन के साथ भी 56 इंच का दिखला है ना। चीन अंदर घुसा जा रहा है, वहाँ पर उनको नजर नहीं आता है। जुबान से वो हर जगह जवाब दे रहे हैं, मुंह से जवाब देने को तो हम तो जाके कि हम भी चीन को जवाब दे देंगे। ऐसे जुबान से बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष लगातार ये मुहिम चला रहा है। विपक्षी एकजुटता की जो जिम्मेदारी है नीतीश कुमार के कंधे पर सौंपी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 के चुनाव में ये एकजुटता वाली मुहिम कितना सफल हो पाएगा। भाई हमारे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, विपक्ष को एक करने के, एक बैनर के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कामयाबी हासिल कर पाएंगे? नहीं, विपक्ष तो ऑलरेडी एक है और दिख भी रहा है। विपक्ष की जो सारे नेता हैं अलग अलग दल के, उनका तो सबका सोच ये है कि अगली बार 2024 में मोदी जी को हटाना है, लेकिन उसका रूपरेखा तैयार करना हर कोई अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है। उसी में नीतीश जी भी मिलते हैं, अच्छी बात है, और विपक्ष ऑलरेडी एक है। और तो आखिर ये ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है जो विपक्ष एक हो रहा है और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, आप देश का जो हालात है और देश में जो आप नज़र जो आ रहा है वो देख ही रहे हैं आपकी किस तरह की एनार्की है। कानून का जो राज है वो एक तरह से ख़त्म हो गया है। यहाँ ये हो रहा है कि भी डेमोक्रेसी नाम की सिर्फ चीज़ रहेगी। संविधान का जो है बुरी तरह से आप ये देखें, संविधान को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो यूपी हो जिस तरह से बुलडोजर राज लाया है और जिस उसका नतीजा देख रहे हैं आपकी क्या हो रहा है वहाँ। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं वो कानून का राज है। नहीं, वो कानून का राज नहीं है, और उसको अगर कानून का राज कहते हैं तो उनके ऊपर जो सारे केसेस थे वो विड्रॉल क्यों हो गए? जो थार गाड़ी उन किसान नौजवानों के ऊपर जो चढ़ा दी गई उनका क्या हुआ? वो महिला और वो बच्ची जिनके साथ बार बार बलात्कार किया गया और टांग दिया गया, उनका क्या हुआ? तो ये सब कहने की बात है, वहाँ जंगल राज है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि क्या ये जंगल राज है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। नहीं, बिहार में और यूपी से अगर किसी भी स्टेट का आप तुलना करेंगे तो क्राइम रेशियो जब देखेंगे तो कहीं स्टैंड नहीं करता। यूपी का क्राइम रेशियो दूसरे किसी भी स्टेट की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और वहाँ जो आपको कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। और वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी जो रेट ऑफ कन्विक्शन देखेंगे या उनका अरेस्ट करने का जो काम करने का तरीका पुलिस को देखेंगे कि वो लचर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बयान दिया है कि बिहार में अपराध का वातावरण बन रहा है। हाँ, अश्विनी चौबे तो देंगे ही, वो तो उनका कहना ही है, क्योंकि वो वातावरण ख़राब करते हैं। उनकी बात भाषा वो एक समाज को तोड़ने का काम करते हैं, तो वो तो देंगे ही। वो तो चाहते हैं कि यहाँ हंगामा हो, वहाँ देखें कि उन सब जगह पे जहाँ इस तरह की घटना होती है, न्यूसेंस खड़ा होता है, वहीं वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो रहें या उनके संगठन के लोग। तो उनके लिए तो जंगल राज बनना और जंगल राज बनाना यही काम है उनका। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का लगातार विपक्ष हमलावर हैं, विपक्ष के नेता उन पर आरोप में ये कह रहे हैं। अभी अश्विनी चौबे ने बयान दिया है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को फिरंगी बताया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में बांग्लादेश टपाएंगे, इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। उनका काम ही बस बयान देना है, बयान दे करके वो चर्चे में रहना चाहते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जिस संगठन से उनका नाता है उस संगठन काम ही कि नहीं बस बयान देना, उल्टे सीधे बयान देना है। कभी किसी को बांग्लादेश भेजाएंगे, कभी किसी को नेपाल भेजाएंगे, कभी किसी को ज़मीन में गाड़ देंगे। यही एक संवैधानिक पद पे रहने वालों की ये ज़ुबान होती है क्या? मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि मिट्टी में मिला देंगे, एक चीफ मिनिस्टर ये बात बोलता है कि कहीं पर भी। तो इनकी तो ये लैंग्वेज ही है, इनका ये काम ही है स्टेटमेंट देना। विपक्षी एकता की मुहिम कितना कामयाब हो पाएगी? जाहिर सी बात है कि जो लोग संविधान से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात एक होना पड़ेगा। जो दूसरी पार्टी है उसको बस संविधान उनके लिए किताबों में है, उस पर विश्वास नहीं करती है, वो अपना फैसला खुद से करती है। तो जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ तो सबको एक होना पड़ेगा। अपनी छोटी मोटी मतलब इशूज़ को ख़त्म कर करके एक होकर के ही बीजेपी से उनको लड़ना पड़ेगा सबको। जो है मोदी जी सदन में कहते हैं कि पूरा देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पे भारी पड़ रहा है। ठीक है, मोदी जी 56 इंच के सीना वाले हैं, तो भाई चीन के साथ भी 56 इंच का दिखला है ना।
ना। चीन अंदर घुसा जा रहा है, वहाँ पर उनको नज़र नहीं आता है। सिर्फ संविधान सदन में बोल देने से तो नहीं होगा। दुश्मन तो हमारा चीन भी है ना, हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुआ है, तो वहाँ पे आके क्यों नहीं बोलते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं उनसे लड़ते हैं। कह रहे सबको जवाब मिल रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। जुबान से वो हर जगह जवाब दे रहे हैं, मुंह से जवाब देने को तो हम तो जाके कि नहीं, हम भी चीन को जवाब दे देंगे। ऐसे जुबान से बोलने से नहीं होगा ना, प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। चल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, बिहार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन इससे पहले ही वो विपक्ष के वो बीजेपी के साथ शामिल थे। कितना भरोसा उन पे जता पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार विपक्ष बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी का जब हालात देखा, जब उसका असली चेहरा देखा कि ये आदमी किसी का नहीं है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक हिटलर जो था, तो हिटलर का नाम एक बकरी चलाने वाला भी जानता है। तो मोदी जी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा देश में करके जाएं, वो देश कहीं भी जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। कम से कम हमारे मरने के बाद भी 200 साल तक लोग हमको हिटलर की तरह याद करें। इसीलिए वो कुछ देश के बारे में नहीं सोचते हैं, बस वो अपनी नाम के बारे में, जैसे गांधी जी को लोग जान रहा है, इस तरह चाहे कुछ ऐसा अच्छा तो कर नहीं पाएंगे, तो चाहते कुछ खराबी ऐसा करो कि लोग हमें याद करें। यही उनकी मंशा, बाकी कुछ है नहीं।